बच्चों आज हम प्रतिशत के जो सवाल हैं उनको देखेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप और सिर्फ सेकंडों में ही हो जाएगी ये। इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए सवाल, अब हमारा ये सवाल है किस दर प्रतिशत से एक राशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब दुगनी है तो हम प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं। पहले मैं बेसिक से बताता हूं फिर ट्रिक आएगी इसकी। प्रिंसिपल 1 है तो इसका अमाउंट कितना हो गया 2। दुगनी का मतलब ये ध्यान रखना है 2 गुना बन जाएगा मिश्र धन। और इसमें एसआई हमारा कितना आ गया, एसआई 2 में से 1 घटाया 1। और एसआई का फार्मूला एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला लगाना है। तो एसआई 1 है, पी भी 1 है और आर कितना है, आर इसमें हमें निकालना है। और टाइम कितना दिया हुआ है 15 वर्ष, यहां 15 कर दो बटे 100। तो ये कैसे आएगा, अब ये देखो 100 को हम इधर ले आएंगे तो ये मेरा आर गुना 15 एक तरफ हो गया और ये हो गया 1 को 100 से गुना किया तो 100। और आर कितना निकल गया, आर निकल गया 100 बटे 15 कर देंगे इधर। तो 5 से 5 ये 3 पे कट गया और 5 से 5 20, 20 बटे 3 प्रतिशत ये इसका मेरा आंसर आ चुका है। ये 20 बटे 3 ये सी ऑप्शन में। अब यहां से एक हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। ये जो 1 गुना आया है ये 1 क्या है, ये जो 2 गुना था उसमें से 1 घटा के आया है। तो इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये n माइनस में 1 और इंटू में क्या कर दूंगा 100 इंटू n माइनस 1 और बराबर क्या रह गया r इंटू टी, r इंटू टी। अगर r निकालना है तो r निकालना तो क्या लिख दूंगा मैं इसको 100 इंटू n माइनस 1 और अपॉन t। और अगर t निकालना है तो t निकालना तो क्या हो जाएगा 100 इंटू n माइनस 1 और बटे r। ये फार्मूले आप नोट कर लो दोनों, ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लो, सीधे का सीधा होगा अब आंसर। अगले सवाल में ये फार्मूला यहां से निकल गया, 1 जो आया है ये 2 गुना में से 1 घटा के आया था, ठीक है। और इससे फार्मूला मैंने बना दिया। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा ही करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक 30% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। ये टी पूछा है तो 100 इंटू n माइनस 1, एक बार मैं यहां लिख देता हूं ताकि फार्मूला फिर समझ में आए। और यहां r, ठीक है ना। तो टी कितना हो गया 100 इंटू n माइनस 1, सीधा कर दो 16 गुना है 16 माइनस 1 और बटे r, ठीक। r कितना था, r था मेरा 30%, यहां 30 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 100 गुना 15 और बटे 30। और ये 15 से 2 पे कट गया और 2 से 2 50। तो ये 50 वर्ष हो गए मेरे। कितने वर्षों में हो जाएगा 50 वर्ष में ये हो जाएगा। ये इसका आंसर 50 आ गया। अभी भी मैं आपको पूरा समझा के कर रहा हूं, अगले में सीधी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 50 वर्ष। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 86/4 की दर से दुगनी हो जाएगी। अब दुगनी का मतलब सीधा क्या है, ये निकाला क्या है वर्ष, t इक्वल टू 100 इंटू और ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही होएगा। तो इसमें सीधा कर दो, जो दुगने वाले का है सीधा ये 6/4 r से भाग कर दो 25/4। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 गुना 4/25 और 25 से 25 4 चुके 16 साल में आ जाएगा इसका आंसर। बताओ सीधा है। जब भी दुगने का हो तो 100 से ही भाग करना है सीधा। जब भी दुगना हो 100 को t निकालना तो r से भाग कर दो, r निकालना है तो t से भाग कर दो, ठीक। तो ये सीधा इसमें आंसर हमारा आ गया 16 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर से 15 वर्ष में 8 गुना। 8 गुना का मतलब क्या है, ये 700 हो गए सीधे 700, ठीक है ना। 100 इंटू n माइनस 1 मैंने सीधा कर दिया, 15 से इसको भाग कर दिया, बस ये दर प्रतिशत आ जाएगी। 5 से 5 दिया और 5 से 1 और 5 चौके 20 और 140/3, 140/3 तो भाग ही करना पड़ेगा। 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 चौके 18, 46 से 2/3, 46 से 2/3 प्रतिशत आ गई भाई। अब ये सीधा समझाया मैंने, कहीं ये सोचो कैसा है। 8 गुना था ना तो 8 गुना का 100 इंटू n माइनस 1 700 कर दिया सीधा और बटे जो है ना समय कितना था 15 उसे भाग कर दिया, 46 से 2/3 प्रतिशत ये मेरी दर आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना का मतलब 100 इंटू n माइनस 1 वो कितना हो गया, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 200/4 और ये कितने साल आ जाएंगे 4% वार्षिक दर से वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। चलो अब सबसे पहले आप देखो इसमें क्या है, सवाल का थोड़ा अलग बदल दिया।
किस दर से 6 गुना हो जाएगी। अब यहां पहले हमने दर निकाल ली, दर कितनी आ गई 50% आ गई दर इस सवाल में। अब कहता है कि वो किस दर से जो है ना 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना। तो 6 गुना का क्या करना पड़ेगा, अब जो है समय निकालना था, ये सॉरी ये क्या था ना 44% तो दर है, ये 50 जो है ना समय आया है, ये यहां गलती कर गए, 50 क्या है 50 वर्ष से समय आया है, समय वही रहेगा, समय वही रहेगा, दर बदल जाएगी। यहां से हम ये पता लग गया कि 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में दुगने होने के लिए तीन गुणी होने के लिए इसको 50 वर्ष लगते हैं। अब इस 50 वर्ष का यूज करो और दर निकाल लो, बस कितने गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है, किस दर से 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना का मतलब वही 500 और बटे 50, समय 50 है तो 10 आ जाएगा, 10 दर पे हो जाएगा 10%, यानी इस समय का यूज करना है यहाँ पे, ये समय का यूज यहाँ कर लिया और उसी समय में कितने गुना हो जाएगी 6 गुना, तो ये 10% दर आ गई सीधी। बस ये ऐसे निकाल के समय और यहां ले आओ समय को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 सालों में समय का 14 गुना, कितने सालों में समय का 92 गुना। यहां से एक नया फॉर्मूला आता है सीधा, T1 अपॉन T2 बराबर है N1 माइनस में 1 और ये N2 माइनस 1, वही N2 माइनस 2 सीधा। अब देखो 15 सालों में समय का 14 गुना, यहां 15 साल और कितने गुना पूछा है, अगला में पूछा है टाइम पूछा है, ठीक है ना, 14 गुना पहले हो जाती है 14 गुना, 14 का मतलब यहाँ n है 14, 14 माइनस में 1 और कितने 92 गुना हो जाएगी, 92 माइनस में 1। तो ये क्या कर सकता हूं इसको 15 बटे T2 और बराबर ये बन गया मेरा 13 और ये 91 और 13 से कितना कट गया 7 पे और T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 7, इसके साथ 15 के साथ गुना हो जाएगा, 15 गुना 7 105 वर्ष, 105 वर्ष ही आ गया 105, ये इसका आंसर हो चुका है। तो ये बस ये फार्मूला याद रखो, बस आज 2 फार्मूले दिए, पहला दिया था और ये दूसरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी, तो 12 वर्ष T1 दे रखा है, T1 सीधा लगा दो 12 वर्ष और कितने वर्षों में T2 निकालना है और तिगुनी हो जाएगी तो 3 माइनस में 1 और कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना, 5 माइनस में 1। अब ये 12 बटे T2 और बराबर कितने हो गए 2 और 2 बटे 4, 2 से ये 2 पे कट गया तो T2 कितना आ गया, T2 आ गया 12 दूनी 24 वर्ष। तो ये 24 वर्ष आंसर है। देखो कितने आसान आ गए, ये भी घटाए मैंने, नहीं तो सीधा ही घटा के एक करके काट देते सीधे, ठीक है ना। तो T2 बराबर है 24 वर्ष, ये 24 वर्ष इसका मेरा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो ये 20 है और ये T2 वह कितने वर्षों में T2 निकालना है, 3 गुना है तो 3 माइनस 1 करते हैं, यही 2 कर दिया और कितनी गुना हो जाएगी 2 गुना, 2 माइनस 1 सीधा, तो ये 2 से कितना हो गया 10 पे ही कट गया, तो T2 बराबर कितना आ गया 10 साल। बस बताओ, देखो कितना आसान है, सीधा घटा दिया वहीं के वहीं, ठीक है ना। तो ये 10 साल आ गया इसका आंसर 8वें का। अब 9वां देखो क्या है, 9वां है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो यहाँ लिखो 8 और 5 गुना हो जाती है तो 5 माइनस 1, चलो एक बार लिख दिया मैंने, और वह 24 वर्षों में समान दर पर कितना गुना हो जाएगी। अब ये 24 वर्ष दे रखा है, ये ध्यान रखना है, तो ये N2 माइनस 1 है, ये यहाँ पे ये नहीं दे रखा कितने गुना हो जाएगी, फार्मूले में फिट कर दो कोई दिक्कत नहीं। 8 से 8 कितना पे कट गया 3 पे और ये 5 में से गया 4, चलो अब N2 में इधर कर लेता हूं, N2 माइनस में 1 बराबर कितना है 5 में से गया 4, 4 गुना में 3 कितने हो गए 12। अब ये ध्यान रखना ये N2 माइनस 1 है तो N2 कितने गुना हो जाएगी, ये 1 उधर जाके जुड़ेगा क्योंकि उसमें हमने उसमें से घटा रखा तो 13 गुना हो जाएगी, 13 गुना ऐसे निकालना है इसको, कोई इश्यू नहीं है, फार्मूले में फिट करो बस सीधा, ठीक है ना। और ये हो गया जी 13 वर्ष। अब आज का ये लास्ट सवाल देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 14 वर्ष में, ये 14 लिख दिया और ये कितनी हो जाती है 3.5 गुना, तो 3.5 और माइनस में 1 घटा दो और इसके बाद क्या है वह 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी 28 और यहाँ स्वयं की कितनी गुना N2 माइनस में 1 और ये 14 से 14 कितना हो गया 2 और ये 5 3.5 में से गया कितना बच गया उधर N2 माइनस 1 करो इधर और ये 3.5 में से गया 2.5 बच गया 2.5 और ये इधर 2 की गुना हो जाएगी 2, ये हो गया 5 और इसके बाद N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा ये 5 और प्लस में 1 6 गुना हो जाएगी। बताओ
कितना आसान है, कितने गुना पूछा है। ये सवाल भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इस फार्मूले में फिट करके इनको देखिए और आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।